हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सतीश तड़का किचन में। कैसे हैं आप सब। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ पनीर टिक्का की रेसिपी। बिल्कुल आसान तरीके से। आपके पास सामान नहीं है, कम सामान है, पर आप सभी का मन कर रहा है डिनर में खाने का पनीर टिक्का, तो ये रेसिपी आप सभी के लिए है, जिसको बनाना मैंने बिल्कुल आसान कर दिया है। ना ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत, ना झंझट करने की ज़रूरत। पनीर टिक्का फट से तैयार हो जाएगा। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज की नई रेसिपी पनीर टिक्का की सबसे पहले यहाँ पर 3 बड़ा चम्मच चाहिए हमें फ्रेश ताज़ी घर की दही, और उसमें 2 बड़ा चम्मच डाल देना है चना सत्तू या भुने हुए बेसन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो भुने हुए चने का पाउडर डालने के बाद कुछ फ्लेवर के लिए मसाले भी डालना है। 2 पिंच के जितना हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 2 पिंच हींग डाल देना है, और 1 चम्मच भर करके यानी 1 टीएसपी डाल देना है देगी मिर्च। देगी मिर्च डालने के बाद हाफ टीएसपी डाल देना है इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी इसमें मैंने कसूरी मेथी नहीं डाला है, तो उसको मैं तवे पर थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी और इसमें मसल करके डाल दूँगी। तो 1 चम्मच कसूरी मेथी भी हाथों से क्रश करके इसमें डालना है। तो देखिए मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। और कुछ वेजिटेबल यहाँ पर मैंने लिया है। 1 टमाटर को बीज हटा करके लिया है, और 1 शिमला मिर्च को काट करके लिया है। 2 प्याज को इस तरीके से चौकोर शेप में काट लिया है, और यहाँ पर 200 ग्राम पनीर काट करके ले लिया है। अब सभी चीज़ों को मिला लेने के बाद मैरिनेट करना है सभी वेजिटेबल को। तो सबसे पहले पनीर को हम इसमें मिला लेंगे। पनीर को अच्छे से डाल करके हल्के हाथों से इसे मिला लेना है। उसके बाद पनीर के बाद हम वेजिटेबल को भी इसी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम पनीर को भून लेते हैं। तो सबसे आसान तरीका आप सभी को मैं बताती हूँ पनीर टिक्का बनाने का। इस तरीके के अगर आपके पास जाली है तो आप इस जाली पर रख करके सभी चीज़ों को गैस पर रख करके भून सकते हैं। पर क्या होता है, अगर इस तरीके से जाली पर आप रख करके भूनेंगे तो गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाएगा, जिसको साफ़ करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये टेंशन छोड़िए, एक इस तरीके से कोई भी तवा ले लीजिए, या फिर आप पैन ले सकते हैं, या फिर नॉन स्टिक पैन भी ले सकते हैं। तो मेरे पास इस तरीके का एक पैन है, तो उसमें 1 चम्मच डाल दिया है रिफाइंड ऑयल, और उसके बाद पनीर को इस पर एक एक पीस डाल करके भूनना है। तो लो फ्लेम पर आराम से पनीर को भूनने देते हैं। अब जो भी वेजिटेबल था, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, इन सभी को एक साथ इसमें मिला लेना है। तो इसे अभी साइड में रखते हैं। तब तक हम पनीर को देख लेते हैं। वैसे तो पनीर टिक्का आप सबने देखा होगा कैसे बनता है, सीख में डाल करके अच्छे से कोयले के ऊपर या फिर गैस के ऊपर सेका जाता है। पर ये जो तरीका मैं आज आप सभी के लिए लेके आई हूँ, सिंपल और आसान तरीके से बना सकते हैं। दूसरे साइड मैंने यहाँ पर कढ़ाई रख दिया है, और 2 प्याज को काट करके लिया है बारीक, और अदरक काट करके लिया है, और 2 टमाटर को बारीक काट करके लिया है। जो टमाटर का बीज मैंने हटाया था ना, इसी में मिक्स कर दिया है। और कढ़ाई में सबसे पहले मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया है। तेल जैसे ही गर्म हो गया है तो प्याज, टमाटर, अदरक और इन सभी चीज़ों को डाल करके यहाँ पर भूनना है। इसका हमें पेस्ट बनाना है। तो इसे चलाते हुए भून लेते हैं, और एक साइड पनीर को भी देख लेते हैं। इसे हल्के हाथों से उलट पलट कर देते हैं, या आप चाहे तो इसे चिमटे से भी एक एक पीस उठा करके उलट पलट कर सकते हैं। अच्छे से सुनहरा होने तक पनीर को भून लेना है। तो पनीर भून गया है, तो इसी पैन में हम वेजिटेबल को भी भून लेते हैं। तो आधा छोटा चम्मच के जितना मैंने रिफाइंड ऑयल और डाल दिया है, और वेजिटेबल को भून करके लेंगे। तो पनीर देखिए इस तरीके से भून गया है। तो इसी तरीके से पनीर हमारा भुना हुआ होना चाहिए। और इधर जो हमने पेस्ट के लिए टमाटर, प्याज वगैरह को भुना था, ये भुन गया है। अच्छे से ठंडा करके इसका हमें पेस्ट बना लेना है। और वेजिटेबल भी देखिए उलट पलट करके मैंने अच्छे से भून लिया है।
अब क्या करना है, वापस से कढ़ाई ले लेना है, उसमें 1 छोटा चम्मच डाल देना है सरसों का तेल। तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसके बाद कुछ खड़े मसाले डालना है। 2-3 लौंग डाल दिया है और छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दिया है। 3-4 काली मिर्च डाल दिया है। 1 बड़ी इलायची डालना है और छोटा टुकड़ा मैंने जावित्री का डाला है। 2 छोटे छोटे तेज़पत्ते डाल दिए हैं। खड़े मसाले डालने के बाद जो तड़के के लिए हमने थोड़ा सा प्याज बचा लिया था वो डाल देना है। तड़का लगा लेना है, प्याज को अच्छे से भून लेना है और थोड़ा सा मैंने जो टमाटर आधा बारीक कटा हुआ बचाया था वो भी डाल देना है। अच्छे से तड़का लगा लेना है। तो यहाँ पर इस तरीके से भूनने के बाद फ्लेवर के लिए कुछ मसाले डालना है। 1 टीएसपी डेगी मिर्च, हाफ टीएसपी हल्दी पाउडर, 1 टीएसपी धनिया पाउडर, हाफ टीएसपी गरम मसाला। तो वहीं रेगुलर मसाले मैंने इसमें डाले हैं। 1 चम्मच डाल देना है नमक। नमक समक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। अब इसमें बनाया हुआ प्याज टमाटर का पेस्ट डाल देना है। अगर आप इसमें लहसुन भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बेफिक्र होकर के इस्तेमाल कर सकते हैं लहसुन का भी। मैंने यहाँ लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया था। जैसा कि आप सभी को पता है कि मसालों को खूब अच्छे से भूनना होता है और हाँ, तेल भी आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। मैंने कम से कम तेल इस्तेमाल किया है पनीर टिक्का के लिए। और 2 हरी मिर्च को मैंने बीच से काट करके लिया था, उसे मसालों के साथ थोड़ा सा जब मसाले भून गए हैं तो कुछ सेकंड के लिए हरी मिर्च को भी डाल करके भून लिया है। अब जो भी हमने चीज़ें भूनी थी वेजिटेबल वो डाल करके अब गैस का फ्लेम हाई यहाँ पर कर देना है। अब यहाँ पर हाई फ्लेम पर आपको चलाते हुए बस घड़ी से देखते हुए 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है ताकि मसालों की कोटिंग अच्छे से वेजिटेबल पर आ जाए। बस इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं भूनना है। हाई फ्लेम पर बस 1 या 1.5 मिनट के लिए ही भूनिएगा। बस लीजिए, फटाफट से पनीर टिक्का बनकर के तैयार हो गया ना। पनीर टिक्का हो गया ना आप सबके लिए बनाना आसान। ना किसी तंदूर की ज़रूरत पड़ी, ना सेक की, ना जाली की। हमने फटाफट से इसको आसान तरीके से पनीर टिक्के को बना लिया। तो लीजिए, आप पनीर टिक्के को नॉर्मल रोटी के साथ या फिर आप इसको पराठे पूड़ी के साथ सर्व कर सकते हैं या नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ आज इसके साथ खाने के लिए डिनर में बनाया है आटे का नान। इसकी रेसिपी मैंने आप सभी को अपने चैनल पर दी हुई है। तो लीजिए, मैंने अपना प्लेट लगा लिया है और साथ में है खाने के लिए आटे का बना नान। नान आटे का कैसे बनाते हैं मैंने पहले भी आप सभी के साथ शेयर किया है। आटे का नान कैसे बनाते हैं तो आप सब ससीस तड़का किचन पे देख सकते हैं, देखना चाहे तो। पनीर टिक्का के साथ आटे के नान ने तो स्वाद ही बढ़ा दिया। फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।